हमारे पास जिस लेवल पे हम चाह रहे हैं उसको मैनेज कर सकें। तो अब यानी जितनी इंडस्ट्रीज में आप चले जाएं, अब जरा हम देखते हैं दोस्तों, हम जो कन्वर्सेशनल यूआई देखते हुए आ रहे हैं, आप लोग जो फैमिलियर हैं वो हैं चैटबॉट से, ठीक है जी। ये कस्टम जीपीटी था और कस्टम जीपीटी से हमने एक्शन परफॉर्म करवाया है। एजेंट का फ्यूचर अभी दिया ही नहीं बेचारे, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी ये टैक्स फॉर्म के अंदर जो एपीआई हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वॉइस, तो वहां पे ये टैक्स फॉर्म में कंटेंट जाता है और ये उसको प्रोसेस करता है, वहां से जो बोलता है और हमारे पास आता है वो दोबारा से टैक्स फॉर्म में प्रोसेस होके और उसका रिस्पॉन्स दोबारा टैक्स फॉर्म में जाता है। तो बैकएंड के ऊपर एलएलएम जो है वो इसको प्रोसेस करता है, क्योंकि आप यूएस वगैरह के सर्वर्स पर आप देखें जीबीस के अंदर स्पीड होती है, ठीक है। ये तो हम पाकिस्तान में ना इंटरनेट में वॉइस जा रही है आ रही है, हम उसी का इंतजार करते रहते हैं। वहां तो सेकंडों के अंदर पता नहीं कितनी जीबी आप डेटा डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे दो सर्वर्स आपस में बात कर रहे थे, उनकी स्पीड आप देख सकते हैं कि कितनी फास्ट थी, कि आप रियल टाइम नियर टू रियल, ठीक है, बिल्कुल रियल टाइम। हमें तो रियल टाइम ही लग रही थी, लेकिन मैं इसको 100% रियल टाइम नहीं कह सकता, लेकिन रियल टू रियल टाइम जी। जाओगे मैं नहीं जाऊंगी नहीं, मैं ऑनलाइन सर्च करूंगी। मैं बस इसका वो देखना चाह रही हूँ, कोर्स आउटलाइन क्या है। अगर वो हमने पढ़ लिया तो अच्छा हो जाएगा, नहीं पढ़ा तो कुछ पढ़ लेंगे और सही, ठीक है। तो आप इस तरह की चीजें 15 मिनट में बना सकते हैं। कॉल कैसे आई देख रहे हैं ना। अच्छा, मैं इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैंने वॉइप पे काफ़ी काम करा है, अभी नहीं 8-10 साल पहले की बात है। तो वॉइप का प्रोसेस क्या होता है, इंटरनेट कॉलिंग होती है और उसके पैसे होते हैं, क्रेडिट्स होते हैं, फ्री नहीं होती है। हाँ, वॉइस ओवर आईपी। तो वॉइप पे आपके पास क्या होता है, आपने नंबर लेना होता है, कोई ना कोई परचेज करना होता है, और जब आप कॉल करते हैं तो नंबर की मैपिंग वगैरह काफ़ी प्रोसेस है, हम उसको शॉर्ट रखते हैं। वॉइप की अभी हम बात करते हैं, क्रेडिट्स होते हैं, उसकी जब भी कॉल होती है तो उसके पैसे चार्ज होते हैं, फ्री नहीं होती। फिर उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शन थे। तीन ऑप्शन क्या था, एक तो था हमारे पास पहले से वॉइप पे हम अपना सर्वर डिजाइन करें, उस सर्वर पे हम सारी एआई वगैरह लगा के, एनएलपी लगा के, मतलब जो कन्वर्सेशन हम वॉइस से करवा रहे हैं ये सब लगा के उसको एक डिज़ाइन कर दें, एक एपीआई को। उस एपीआई का काम ही होगा, वो स्क्रिप्ट लेगी, स्क्रिप्ट लेने के बाद उस स्क्रिप्ट के मुताबिक वो कॉल करेगी, कॉल करने के बाद यूजर से बात करेगी, क्योंकि वो एआई है तो वो क्रॉस क्वेश्चनिंग के जवाब भी दे रही होगी जितना हमने उसको ट्रेन करा हुआ। सारा जवाब लेके अपने पास होल्ड कर लेगी। होल्ड करने के बाद जब हम उससे स्टेटस पूछेंगे या कोई डैशबोर्ड हमने लगाया होगा तो वो डेटाबेस से निकाल के जो भी स्टेटस है वो हमें बता देगी। अब इसमें हम पीछे डेटाबेस भी लगा सकते हैं, काफका भी लगा सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। ये तो हो गया आर्किटेक्चर क्या अगर हमें अपनी एपीआई बनानी है। इसका जो मैंने वॉइस की टेस्टिंग करी थी ना, तो मुझे पड़ रही थी पर कॉल 1 घंटे की अगर कॉल लगाए हम या पर कॉल लगा दें $0.02 की मुझे पड़ रही थी एक कॉल, अगर मेरी वॉइस है। अभी मैं सर्वर के पैसे लगा रहा है, एपीआई लगा रहा है, मैं सिर्फ अपनी वॉइस यूज करते हुए ये काम करवा रहा हूँ। मैंने टेस्टिंग करी थी अपनी वॉइस लगा के। फिर मैंने प्रोवाइडर ढूंढा ब्लाइंड एआई का। अच्छा, मेरे से पहले ये काम ऑलरेडी सर ने डॉक्यूमेंटेशन में डाला हुआ। अगर आपने किसी ने गिटहब की डॉक्यूमेंटेशन देखी है सर की, तो सर ने कोर्स पूरा बनाया हुआ है, तो ये वॉइस वाला प्रोजेक्ट सर ने डाला हुआ है वहाँ पर। शायद किसी ने ट्राई करा किसने ढूंढना, खोल के देखा था आपने, डाला हुआ है ना वॉइस वाला। हाँ, स्क्रिप्ट भी डली हुई है। तो सर ऑलरेडी ना ये चीज़ जो हमने टेस्ट कराई है पूरी आपको रेपो में मिल जाएगी। मैं शायद ढूंढ के दिखा देता हूँ प्रोजेक्ट्स में कॉलिंग लीड्स में ख्याल से ये है मेगाफोन कॉल, ये रहा ये देखो, इसमें सर ने blind.ai डाला हुआ। तो ये सर ने जो डाला हुआ ना ये प्लेटफॉर्म, अच्छा सर ने डाला हुआ है। एक जुनैद हमारे पास लाहौर में, उन्होंने भी टेस्टिंग करी, उन्होंने मुझे दिखाया था। तो एक उनका टेस्टिंग मेरे पास थी, सर ने ये डाला हुआ था। फिर एक मैं अपनी वॉइस से टेस्टिंग करना चाह रहा था अपना सर्वर बना के, तो मेरी वॉइस वाली टेस्टिंग तो मेरी कामयाब हो गई, लेकिन इतनी कामयाब नहीं हुई जितनी एफिशिएंट मुझे blind.ai की मिली। उसमें मुझे काम करना पड़ता था, ऐसी वाला सर्वर खुद बना रहा। तो blind.ai ने कहा मैं $0.09 की पर कॉल पर मिनट की दूंगा। तो ये एक तरह से कॉस्टली थी, मैंने 0.02 और 0.09, लेकिन सब कुछ बना बनाया मिल गया। ₹27 हाँ पर गया ना, तो उसमें लेकिन सब कुछ बना बनाया मिल गया। एपीआई मिल गई, लगाई, टेस्टिंग करी, बस चलाना है, कुछ नहीं करना है, यूएस का नंबर लेना है। बना लो 0.09 दे रहे हैं, लेकिन सर्वर की कॉस्ट नहीं लगाई ना, 0.04 देखते हैं बना के देखते हैं। फिर उसमें एआई का भी इम्प्रूव करना है ना, ये तो इम्प्रूव मॉडल है, हमें तो इम्प्रूव करना है ना। अच्छा, फिर मैंने अपने एक दोस्त को दिखाई जो कॉल सेंटर चला रहा पूरा, तो मैंने उसको दिखाई थोड़ा सा खुशी के बारे में,
क्या जरूरत है, काम बंद हो रहा है। तो जब मैंने दिखाई तो वो 2 कदम आगे उसने एयर क्वालिटी टेस्टिंग करी। एक एयर क्वालिटी का प्लेटफॉर्म है, वो यही काम पूरा डैशबोर्ड पे दे रहा है। मतलब उसने कहा एपीआई पे टेंशन नहीं लो। सही है। अब जिस कॉल सेंटर वाला था वो पूरा ऑनर है कॉल सेंटर का, उसके बाद सीधा से रिसोर्सेज था 200 से ऊपर। तो उसे मैंने दिखाया, थोड़ा सा खुश हो गए। मैंने बोला इसको दिखाओ है, देखो सिस्टम कहा जा रहा है। तो उसने मुझे बताया, आपके बताया था 6 महीने पहले मैं एयर कॉलिंग की सब्सक्रिप्शन ले चुका हूँ। एयर कॉलिंग मैंने आप लोगों को दिखाई थी थोड़ी देर पहले। जैसे मेरा डेटा होता है, जब बात करते हैं तो मार्केट से डेटा आता है ना, तो एयर कॉलिंग के पूरा बना हुआ है डैशबोर्ड है। इन्होंने कॉलिंग दी हुई, इंटरनेट कॉलिंग सारा काम दिया हुआ है। और ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिखा था, 2 प्लेटफॉर्म उसने परचेज करा। तो उसने कहा इनसे मैं 100 डॉलर का सब्सक्रिप्शन लेता हूँ, मुझे टेंशन ही नहीं है, मुझे मैं क्यों बनवाऊँ किसी से। अब मेरे पास एयर कॉलिंग की नॉलेज नहीं थी, तो मैं उसको मैनिपुलेट करता है, एयर कॉलिंग में ये नहीं है, ये नहीं है, और मैं तो कस्टमाइज कर सकता हूँ। जैसी बात है, मेरे पास तो पावर है कस्टमाइज की, एयर कॉलिंग के पास थोड़ी है। लेकिन मैंने टाइम ले लिया, मैंने उसको आराम से रीड करूँगा, पढ़ूंगा। एयर कॉलिंग का और एक और था प्लेटफॉर्म, नाम मैं बता दूँ, ऐसे में एक तरीका और है इसको ढूंढने का। एयर कॉलिंग वर्सेस वीपीएन को दिया गया डायल पैड हाँ। तो डायल पैड एंड एयर कॉलिंग। अच्छा, तो 200 रिसोर्सेज का क्या करता है? जब ये सब तक आ गया तो 200 रिसोर्सेज इतने रखे हुए आपके फ्रेंड हैं। अच्छा, असल में ना प्रॉपर एंड टू एंड अभी हैंडल नहीं कर सकते। हमने बात की थी रीजनर्स की, तो रीजनर्स अभी कमजोर हैं, एंड टू एंड नहीं कर सकता। या ह्यूमन ना, मैंने बताया सपोर्ट की कॉल का सेल्स कॉल बनाता है। जो मैंने उससे बात करी, मैंने कहा आप 6 महीने से यही सेम सवाल पूछा, तो आप क्या करें? उसने कहा ये रिप्लेस नहीं कर सकता मेरे ह्यूमन को। हाँ, जो मेरी इनिशियल कॉलिंग होती थी, स्केड्यूल बुक करना है, फीडबैक लेना है, छोटे छोटे जो काम होते हैं, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है। लेकिन जहाँ पर पूरी एक सेल चलनी है जिसके अंदर मल्टीपल लेवल्स हैं, अपसेलिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता। कर सकता है, मगर अभी टाइम है। जैसे कस्टमर से डील नहीं कर सकते। हाँ, ऐसी बात है। तो ऐसे 10 चीज है। लेकिन वो ये 200 सवालों के जवाब मैंने उसको दिए। जब मैंने उसको छेड़ा तो उसने तो मुझे छेड़ा। तो उसकी मार्केट है ये। मतलब डीटी दिखाई कि जो है निकाल दो, एक एक बड़ी से हाँ, उसने एक बड़ी सामान निकाली। तो उसके 200 सवालों के 200 सवाल मैंने रख लिए, 50 के जवाब मैंने दे दिए, 150 के सवाल मैंने घुमा दिए। हालांकि मैं पढ़ कर आऊंगा। मैं बोला जी, उसको दिखाया कि मुझे सब पता है, लेकिन मैं अगली मीटिंग में मेरे पास फिर उससे बड़ा खतरनाक हथियार हो। टेंशन नहीं है। लेकिन आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केट में जब आप बेचने जाएंगे, मैंने अभी कहा ना एआई आपने पढ़ ली है, बेचने जाएंगे जिसको बेचेंगे वो उसको हल्का नहीं लेना। तो हो सकता है आप पढ़ सकते हैं, तो वो भी पढ़ सकता है भाई। सही, तो अपने आपको इतना क्वालिफाइड बनाओ। जी सर, वो कंटिन्यू करते हैं। परफेक्ट हो गया। अच्छा दोस्तों, तो आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट देखा कि किस तरह हम किसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कन्वर्सेशनल यूआई को। ठीक है, तो कन्वर्सेशनल यूआई डायरेक्टली हम इस्तेमाल करते थे चैटबॉट। अच्छा, चैटबॉट के अलावा क्या क्या चीज़ें आपने देखी, तो उन चीज़ों को ही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले चैटबॉट जो आपने देखा, किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप जाते हैं और बॉटम राइट के ऊपर आपके पास सपोर्ट या कॉल विद एजेंट या हेल्प के नाम से कुछ ना कुछ मौजूद होता है। आप वहाँ पे जाते हैं, वो इनिशियल लेवल पे आपको सपोर्ट देना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उस चैटबॉट का जो लेवल था वो आपका इंटेंट बेस हुआ करता था, लेकिन अब हम क्या नाम है एलएलएम्स की मदद से उसका क्या कर सकते हैं दोस्तों, NLG, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, यानी जो आपके रिस्पॉन्स जनरेट होंगे वो बिल्कुल इंसानों की तरह होंगे। कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता ये जो जवाब दे रहे हैं ये इंसान है या मशीन, क्योंकि IQ भी मौजूद है इसके पास, EQ भी मौजूद है, और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आ रही है दोस्तों, AQ के साथ भी हमने इसको कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो रियल वर्ल्ड आपकी डिसीजन मेकिंग यहाँ पे हो रही है। अच्छा, फिर उसके बाद चैटबॉट के अंदर आपने देखा कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट आपने देखे, या फिर ई-कॉमर्स बेस्ड भी चैटबॉट्स बेतहाशा वेबसाइट में मौजूद है, लेकिन वो भी अभी जो थे इफ एल्स बेस्ड थे। अब NLP की मदद से, या NLP की नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा LLM की मदद से हम उसकी जो जहानत है IQ, EQ और AQ के साथ परफॉर्म करवा सकते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा। वॉइस असिस्टेंट आप लोग ने ऑलरेडी इस्तेमाल किए होंगे। आपके मोबाइल के अंदर क्या है,
गूगल असिस्टेंट, ठीक है। मैं कहता हूँ ओके गूगल, तो जैसे ही मैं ओके गूगल कहता हूँ बहुत लोगों के मोबाइल में एक्टिवेशन हो गई होगी और वो आपसे सवाल पूछेगा, आप उससे वॉइस कन्वर्सेशन में बात कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह स्मार्ट होम डिवाइसेस एलेक्सा और स्मार्ट स्पीकर्स का दौर भी आया था। तो डायलॉग फ्लो हम लोग जब करवाते थे 2017 में, तो उसका पूरा एक कोर्स भी बना था, शायद याद हो काफ़ी लोगों को। तो डायलॉग फ्लो की मदद से स्मार्ट डिवाइसेस जो हमारे पास आई थी, गूगल और सिरी, एलेक्सा, ये सारे नाम शायद आपको याद होंगे। तो हमारे पास स्मार्ट होम डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए हम एक्शन भी परफॉर्म करवाते थे, लेकिन उस वक्त इफेंस की बेस पे था, इंटेंट बेस पे। लेकिन अब जो है आप जो भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं उनके साथ कनेक्ट होके कन्वर्सेशन करेंगे और जो भी एक्शन परफॉर्म करवाना चाहें करवा सकते हैं। इट्स मीन अभी भी वो जो आपके पास हार्डवेयर मौजूद हैं, गूगल का स्मार्ट स्पीकर, तो उस स्मार्ट स्पीकर के जरिए मैं चैट जीपीटी को कनेक्ट करके एलएलएम के जरिए ये काम करवा सकता हूँ। अभी जितने काम हो रहे हैं वो एलएलएम हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं दिमाग के तौर पे, वो दिमाग किसका है? वो दिमाग किसका है? अभी ओपन एआई का, चैट जीपीटी 4o इस्तेमाल कर। लेकिन आगे जाके आप कह रहे नहीं, सारी कंट्रोलिंग मुझे चाहिए, मैं खुद ट्रेनिंग करूंगा, उर्दू में ट्रेनिंग करनी है, फारसी में करनी है, उसमें अच्छा नहीं है, तो आप फिर क्या करें? किसको इस्तेमाल करेंगे? ओपन सोर्स को। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि ओपन सोर्स को चलाना इतना आसान नहीं है। अच्छा, चैट क्या नाम है, लामा 3.1 के आने के बाद चैट जीपीटी ओपन एआई ने क्या किया है? चैट जीपीटी ओमनी मिनी निकाला, चैट जीपीटी 4o मिनी निकाला है। अच्छा, उस मिनी की जो कॉस्ट वगैरह आ रही है 3.5 टर्बो से भी कम आ रही है। उसमें एडवांस चीज़ इन्होंने ये दी है कि आपकी फाइन ट्यूनिंग भी उसमें अलाउ कर दी, ठीक है। रेक की कॉन्सेप्ट वगैरह जो थे वो सारे उसमें अलाउ कर दिए। तो तकरीबन उसकी जो कॉस्ट आ रही है बानिस्बत आप जो 3.1 लामा चलाएं और उसको यानी आप फाइन ट्यून वगैरह करें तो उसका कॉस्ट ज़्यादा आएगी और यहाँ पर कॉस्ट वगैरह कम है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि ओपन सोर्स नहीं, वो क्या है, उन्होंने अपने सर्वर्स पे ही रखे, तो आप वेंडर लॉकिंग में यहाँ पे स्टक हो। तो हमारे पास क्या है, वॉइस असिस्टेंट्स मौजूद हैं जिसके अंदर स्मार्ट आपके क्या थे, होम डिवाइसेस थी, और मोबाइल के अंदर इस वक्त आपके पास मौजूद है कौन? सिरी, एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट। तो हमारे पास दूसरा जो चैटबॉट के बाद था वो क्या था? वॉइस असिस्टेंट। आगे जाके अब जो चीज़ें चेंज होंगी, वर्चुअल एजेंट। अच्छा, वर्चुअल एजेंट ऑलरेडी बने हुए, बैंकिंग जो मुख्तलिफ इंडस्ट्री है उसके अंदर आपकी जो बैंकिंग की कॉलिंग आ रही है, आप उसको कॉल कर रहे हैं, या फिर ये काम, अच्छा यूबीएल ने स्टार्ट किया था, लेकिन वर्चुअल एजेंट नहीं, उन्होंने रियल एजेंट पीछे बिठाए हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने एटीएम बल्कि कहाँ लगाई थी? डॉलमेन क्लिफ्टन के अंदर एक मशीन लगाई थी। तो वो पूरी की पूरी मशीन आपका चेक डिपॉजिट और जितने आपके एक्शन हैं बैंकिंग के, वो सारे के सारे वहाँ से परफॉर्म होते हैं। चेक डिपॉजिट करवाना है, कोई चीज़ क्लियर करवानी है, आपको पे ऑर्डर बनवाना है, सब कुछ वहाँ से